किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए, इसको जो ये खाद है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपीएच के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये जो खाद है हमारी फसलों के लिए बहुत ही अच्छी खाद है, बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है। यदि हम इसका उपयोग अपने फसलों के अंदर करते हैं तो ये फसलों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और उनकी उपज को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारी फसलों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त खाद है। ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं आपको इसके फायदे बताऊंगा तो आप स्वयं समझ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कितनी परसेंटेज में होता है, यानी कि कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, कितनी परसेंटेज में होते हैं। उसके साथ साथ इसका उपयोग अपने फसलों में हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट हमें अपनी फसलों के अंदर देखने को मिलते हैं, इसकी डोज क्या है और इसकी जो प्राइस है वो हमें कितनी पड़ती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट जो फर्टिलाइजर है, यदि हम इसके अंदर न्यूट्रिशन की बात करें यानी कि पोषक तत्वों की बात करें तो देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन होती है जो अमोनिया फॉर्म में होती है। इसके अंदर यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो वो 20% होती है। दूसरा, इसमें फॉस्फेट यानी कि फास्फोरस हमें मिल जाता है, वो भी 20% इसके अंदर होता है। और उसके बाद इसमें जो तीसरा पोषक तत्व हमें मिलता है वो है सल्फर, यानी कि सल्फेट, वो सल्फर जो मिलता है हमें वो 13% इसके अंदर होता है। तो ये तीन न्यूट्रिशन जो हमारे प्लांट के लिए इसके अंदर मिल जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है हमारे प्लांट के लिए। देखिए, सल्फर इसके अंदर होता है, तो सल्फर आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद चौथा सबसे आवश्यक तत्व है हमारी फसलों के लिए, जिसको आजकल हम इग्नोर कर रहे हैं। हमारी फसलों में, हमारे खेतों के अंदर इसकी कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से हम अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो देखिए, इसके अंदर वो सल्फर मिल जाता है। तो मैंने इसके आपको परसेंटेज बता दी। तो देखिए, इसके अंदर अमोनिया फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया फॉर्म में होती है। तो इसके जो नाइट्रोजन के जो रिजल्ट हैं, यानी कि जो इसके अंदर नाइट्रोजन है उसको जो प्लांट बहुत तेजी से ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि वो अमोनिया फॉर्म में है। आप यूरिया का उपयोग करते होंगे अपने खेतों के अंदर, तो देखिए यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो अमाइड फॉर्म में होती है। तो देखिए, जब हम यूरिया खेतों के अंदर डालते हैं तो वो अमाइड फॉर्म से पहले फिर अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट होता है। खेत के अंदर ही जो बैक्टीरिया हैं वो कन्वर्ट करते हैं, फिर वो अमाइड से अमोनिया में होगा, अमोनिया से वो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब पौधे उसको ग्रहण करते हैं। हमारे जो प्लांट है वो नाइट्रेट फॉर्म में ही, जो मैक्सिमम नाइट्रोजन है उसका नाइट्रेट फॉर्म में ही ग्रहण करते हैं अपने अंदर। तो देखिए, इसके अंदर क्या होती है कि वो अमोनियम फॉर्म में होती है। तो क्या होता है, अमोनिया से नाइट्रेट में केवल बदलती है और बहुत तेजी से फिर उसको प्लांट ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए, इसके जो प्रोसेस है, यानी कि जो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए जो इसके रिजल्ट है बहुत ही अच्छे हमें, यानी कि जल्दी हमें अपनी फसलों पर देखने को मिल जाते हैं। जो अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर है, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन है बहुत तेजी से प्लांट को मिलने के कारण बहुत ही तेजी से हमें उसके असर देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसमें जो होती है फॉस्फोरस होती है। देखिए, इसके अंदर जो फॉस्फोरस होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है, जो इसका मैक्सिमम हिस्सा होता है फॉस्फोरस का, तो वो पानी में आसानी से घुल करके और हमारे प्लांट को अवेलेबल हो जाती है। वहीं पर यदि आप डीएपी खाद का उपयोग अपने खेतों के अंदर करते होंगे तो डीएपी में आप जानते हैं कि उसमें आधे से अधिक जो हिस्सा है वो जो उसके अंदर फास्फोरस होती है वो सिट्रिस सॉल्युबल होती है, यानी कि जो हमारी भूमि के अंदर जो बैक्टीरिया है, पीएचबी बैक्टीरिया है, वो ही इसको घोल करके हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। और आप जानते हैं हमारी सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया है उनकी बहुत ही कमी हो गई है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वो हमारी सॉइल के अंदर नहीं मिलते हैं। तो जब हम डीएपी का उपयोग करते हैं तो जो फास्फोरस का आधे से अधिक हिस्सा है, जिसको केवल जो बैक्टीरिया है वो ही घोल सकते हैं, तो वो हमारी भूमि के अंदर फिक्स हो जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है, उसको हम जो वो भूमि के अंदर घुल नहीं पाता है तो प्लांट को मिल नहीं पाता है। उसके बजाय वो क्या हो करता है, जो हमारी सॉइल है उसके अंदर फिक्स हो जाता है, जिससे हमारी जो भूमि है उसको हार्ड बनाता है। तो देखिए, ये नुकसान हमें डीएपी के यूज से देखने पड़ते हैं। वहीं पर यदि हम अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट खाद का उपयोग करते हैं तो इसके अंदर जो फास्फोरस होती है वो पानी में घुलनशील होती है मैक्सिमम, तो वो आसानी से हमारे प्लांट को, जो हमारी फसल है उसको मिल जाती है, जिससे वो हमारी भूमि के अंदर फिक्स नहीं होती है और हमारी भूमि जो हार्ड नहीं बनती है। तो इसके ये फायदे देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसमें के अंदर सल्फर होती है। सल्फर भी आप जानते हैं बहुत ही जरूरी पोषक तत्व हमारे प्लांट के लिए, पौधों के लिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद चौथा सबसे आवश्यक पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए।
तो इसके अंदर सल्फर भी मिल जाता है। तो देखिए नाइट्रोजन की जो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है हमारे प्लांट को, वो जब भी हमारा जो प्लांट ग्रोथिंग स्टेज में होता है, यानी कि उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। और नाइट्रोजन क्या करता है, हमारी फसलों में जो क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होती है पौधे के अंदर, पौधा अधिक भोजन बना पाता है, जिससे हमारी जो फसलों की उपज है उसमें अच्छी वृद्धि हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो फास्फोरस होता है वो क्या काम करता है, फास्फोरस का काम होता है हमारी फसलों की रूट को डेवलपमेंट करना, यानी कि फसलों के जड़ों के अच्छे विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर जो फास्फोरस होता है वो हमारी फसलों की जो रूट है उनको तेजी से बढ़ाता है, उनको हेल्दी रखता है, और जिस फसल की जो रूट है, फसल है, वो हेल्दी होंगी तो जो हमारे उपज है वो हमें हेल्दी यानी कि बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। दूसरा जो फास्फोरस होता है उसकी फूल बनने की अवस्था में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि फूल की मात्रा को बढ़ाता है। यदि फ्लावरिंग स्टेज में फास्फोरस की उचित मात्रा हमारे पौधे के अंदर हो तो अधिक संख्या में फूल बनते हैं। तो अधिक संख्या में जब फूल बनते हैं तो उनसे फल भी अधिक संख्या में बनते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो सल्फर होता है, सल्फर भी क्या काम करता है, ये भी हमारी फसलों के अंदर जो हरित लवण है यानी कि क्लोरोफिल है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो देखिए नाइट्रोजन और सल्फर का जब कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो ये दोनों ही हमारी फसलों के अंदर जो क्लोरोफिल है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो हमारी फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा हरी भरी देखने को मिलती हैं और वो अधिक भोजन बना पाती हैं, जिससे काफ़ी हेल्दी जो हमें अपनी फसल है वो देखने को मिलती है। दूसरा देखिए जो सल्फर का काम होता है, सल्फर जो यदि हम मिर्च की फसल में सल्फर का उपयोग करते हैं या हम प्याज की फसल में सल्फर का उपयोग करते हैं, ऐसी फसलों में सल्फर का उपयोग करते हैं, तो ये मिर्च के अंदर जो चरपरापन होता है यानी कि उनका तीखापन होता है, जिसको हम अंग्रेजी में पंजेंसी कहते हैं, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो यदि ऐसी फसलों में उपयोग करेंगे तो जो मिर्च का तीखापन है वो तेज होगा, जिससे मिर्च की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी हमारी फसल के अंदर। उसके साथ साथ सल्फर जो तिलहनी फसलों में हम उपयोग करते हैं, जो तेल वर्गीय फसलें हैं, उनमें यदि हम जो सल्फर का उपयोग करते हैं तो उनके अंदर जो सल्फर होता है वो तेल की मात्रा को बढ़ाता है तिलहनी फसलों में, और उनकी क्वालिटी को बढ़ाता है, दाने के साइज को बड़ा करता है। उसी तरीके से यदि हम जो हमारी दाल वाली फसलें हैं उनमें सल्फर का उपयोग करते हैं तो दाल वाली फसलों के अंदर भी ये जो प्रोटीन की मात्रा होती है उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा को इंकरेज करता है और उनकी उपज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी तरीके से वेजिटेबल यानी कि सब्जी वर्गीय फसलों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि सब्जी वर्गीय फसलों में भी जो सल्फर की उचित मात्रा ना हो हमारे प्लांट के अंदर तो हमें अच्छी ग्रोथ, उसकी अच्छी जो उसकी क्वालिटी है जो फ्रूट की वो हमें देखने को नहीं मिलेगी और उत्पादन भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो देखिए इसके अंदर तीनों पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर वो दिए गए हैं जो बहुत ही आवश्यक है हमारे प्लांट के लिए। तो हमें ज़्यादातर जो हमारी सॉइल है उनमें देखा गया है कि जो पोटेशियम तत्व होता है उसकी अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसमें पोटेशियम नहीं है। तो ऐसी सॉइल के लिए जिन सॉइल में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है तो वहाँ पर हम इस खाद का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटास नहीं है। उसके साथ साथ उन सॉइल में जहाँ सल्फर की कमी है और जो हमारा फास्फोरस की कमी है, तो ऐसी सॉइल के लिए ये जो खाद है बहुत ही अच्छी खाद है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। यदि हम टाइम की बात करें कि हम इसका उपयोग कब कर सकते हैं तो बेसल डोज में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है। बेसल डोज में आप किसी भी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। आप सब्जी वर्गीय फसल लगा रहे हैं जैसे टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च या आप पत्ता गोभी, तो किसी भी फसल में आप इसको बेसल डोज के तौर पर डाल सकते हैं। उसके साथ साथ दलहनी फसलों में और तेल वर्गीय फसलों में तो इसका महत्व जबरदस्त है, तो आप उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप जब भी उसकी बुवाई करें जब आप खेत में डाल सकते हैं। यदि हम इसकी मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो देखिए इसके 2 कट्टे यानी कि 100 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं किसी भी फसल की बुवाई के समय, सोइंग के टाइम, बेसल डोज के आधार पर। हालांकि हम इसका उपयोग टॉप ड्रेसिंग में भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं, तो यानी कि हम फसल में बाद में छिड़काव करके भी इसको दे सकते हैं, जैसे हम यूरिया वगैरह को डालते हैं उस तरीके से भी आप इसका उपयोग अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करें। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो देखिए इसका जो 1 कट्टे का प्राइस होता है यानी कि 50 kg का जो प्राइस होता है वो लगभग हमें 1400 रुपये के आसपास पड़ जाता है। देखिए ये स्टेट वाइज थोड़ा ऊपर या नीचे भी हो सकता है, प्राइस चेंज भी होते रहते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें। हाँ, ये एक अप्रॉक्स मैंने आपको बता दिया, लगभग इतने का आपको मिल जाएगा। तो किसान भाइयों यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।